धर्म की बातें रोज सुनते हैं। सुनना एक अच्छा गुण है, लेकिन केवल सुनने मात्र से काम नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओयम पि जानई सोचा, जम से यम तम समाय रे। सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो। कल्याण और अकल्याण दोनों को सुनकर जानो, और जो श्रेष्ठ हो उसका समाचार करो, समादर करो, उसका आचरण करो। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबकी दुर्योधनी प्रवृत्ति बनी हुई है। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और अधर्म के परिणाम को जानता हूँ, उससे निर्वृत्त नहीं होता। ऐसे जानने का कोई अर्थ नहीं। आज संसार में हर व्यक्ति धर्म को अच्छा और पाप को बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे पाप को ही प्रश्रय देते हैं, धर्म से दूर रखते हैं। वजह क्या है? पाप रुचि की प्रगाढ़ता है, धर्म रुचि की मंदता है। पाप की प्रगाढ़ रुचि हमें पाप की ओर प्रवृत्त करती है। संत कहते हैं, इस पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दो। पाप रुचि धर्म रुचि में बदल जाए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलने के लिए क्या करो? सुनो, पर केवल सुनने से काम नहीं होगा। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुन करके समझना। जो कुछ मैं सुन रहा हूं भगवान की वाणी है, ये मेरी कल्याणी है, इससे मेरे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। ये वाणी मुझे पापों से छुड़ाने वाली है। पाप और पाप के परिणाम को, धर्म और धर्म के प्रताप को अगर हम समझेंगे तो जीवन में दिशा बदलती है। पाप से भय और धर्म से रुचि, यही जीवन की उन्नति का सबसे पहला पड़ाव है। सुनो और फिर समझो। समझो कि इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। पूरी तरह से अगर मैं पाप से नहीं बच सकता तो कोई बात नहीं, आंशिक पाप का तो त्याग कर सकता हूं। पूरी तरह से पाप नहीं छोड़ सकता तो कोई बात नहीं, गैर जरूरी पाप से तो बच सकता हूं। आज ये लोग आवश्यक पाप की अपेक्षा अनावश्यक पापों में ज्यादा मग्न होते हैं। सुनो, पाप को अपना शत्रु मानो, अहितकारी मानो, और देखो कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पाप है। हमने सुन लिया पाप बुरा है, तो समझो कि वाकई में मेरे जीवन में ये पाप कहाँ कहाँ से प्रवेश कर रहा है, और कौन कौन सा पाप है जिसके बिना मेरा काम चल सकता है। ये पाप वृत्तिगत और प्रवृत्तिगत दोनों है। हमारे व्यवहार में भी और हमारी भावधारा में भी, हमारे भाव में भी, हमारे बर्ताव में भी हम पाप की जो प्रवृत्तियां करते हैं वो तो फिर भी दिख जाता है। मनोवृत्तिगत पाप लोग प्राय नहीं देख पाते। कितना कितना गहरा पाप हो जाता है, पता ही नहीं चलता।
किसी चींटी के मरने से, धोखे से भी मर जाए तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन भावों से हम कितनों की हत्या कर देते, उधर ध्यान भी नहीं जाता।